नैतिक शिक्षा कक्षा 8 पाठ 6 संस्कृत भाषा। नमस्ते और संस्कृत भाषा पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और इसे व्यापक रूप से सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा के इतिहास, विशेषताओं और महत्व का पता लगाएंगे। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है, उसका नाम है संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहल मिलता है। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है। विदेशी लोग हमारे ही इस संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते हैं, अपना नाम दे डालते हैं। हम अभागे लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझने लगते हैं। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हो, किंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने ही की है, एवं उनमें जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में था। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका दशम ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरुजी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा है। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की, विशेषतः भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है
जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इनके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। वैदिक में चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे और नीतिशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं हैं। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, वाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ हैं। ज्योतिष, तंत्रशास्त्र एवं कर्मकांड पर मानो संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विवशताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाए तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्वभाषा बन सकती है। अंत में, संस्कृत एक समृद्ध और आकर्षक भाषा है जिसका एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। इसने भारतीय संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भाषा विज्ञान की दुनिया पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा और इसने आपको संस्कृत भाषा की सुंदरता और जटिलता के लिए अधिक प्रशंसा प्रदान की है। देखने के लिए धन्यवाद।